मैं ये मानता हूं कि जब कोई व्यक्ति बैंक में खाता खोलता है तो अर्थव्यवस्था की जो मुख्य धारा है उस धारा से जुड़ने का उसका एक पहला कदम बन जाता है। आज जो 1.5 करोड़ परिवार या व्यक्ति जो भी जुड़े हैं वे अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में अपना पहला कदम रख रहे हैं। आज इस देश को 4 लोग चलाते हैं, हम 2 और हमारे 2। सरकार व मीडिया ने मिलकर एक नए देशद्रोही की खोज की है और यह नया देशद्रोही है हमारे देश के बैंक कर्मचारी। नमस्कार। खालिस्तानी, पाकिस्तानी व देश विरोधी लोगों की सूची में अब बैंक कर्मियों का नाम भी जोड़ा जा चुका है। हमारे देश के लाखों बैंक कर्मचारी सड़क पर हैं, पर देश की सरकार बंगाल चुनाव लड़ने में मग्न है। ये लाखों बैंक कर्मचारी सरकारी बैंकों के निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। आजादी के बाद पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने बैंकों को मिलाकर उनका राष्ट्रीयकरण किया था। यदि साधारण भाषा में कहें तो आम आदमी के लिए बैंक का काउंटर खोल दिया था, जो कि उससे पहले आम आदमी की पहुंच से बाहर था। यदि आप यह सोच रहे हैं कि बैंकों के निजीकरण का आम आदमी के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कभी प्राइवेट बैंक में खाता खुलवाने का अनुभव कीजिए। यदि आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं फिर तो सब ठीक है, परंतु यदि आप मध्यम या निम्न वर्गीय उपभोक्ता हैं तो आप प्राइवेट बैंक को अपनी पहुंच से बाहर पाएंगे। याद कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वह भाषण जो जनधन खाते खुलवाते समय उन्होंने दिया था। किस तरह ताल ठोककर अपनी उपलब्धि गिनवा रहे थे। ये सभी जनधन खाते किसी प्राइवेट बैंक में नहीं बल्कि पब्लिक सेक्टर बैंकों में खुलवाए गए थे, जो कि कांग्रेस पार्टी की देन थी। बहरहाल अब वे जनधन खाते मात्र जन खाते बनकर ही रह गए हैं, क्योंकि धन तो नोटबंदी के दौरान गुजरात के कोऑपरेटिव बैंकों में जा चुका है। सरकार की नजर में हर वह व्यक्ति देश विरोधी है जो सरकार की नीतियों का विरोध करता है। जब युवाओं ने रोजगार मांगा तो उन्हें देशद्रोही कहा गया। जब नोटबंदी व जीएसटी के विरोध में मध्यम वर्गीय व छोटे वर्गीय कारोबारियों ने विरोध किया तो उनको देशद्रोही बोल दिया गया। किसान सड़क पर उतरे तो उन्हें खालिस्तानी, पाकिस्तानी ना जाने क्या क्या कह डाला। और अब नंबर है बैंक कर्मियों का, और अगला नंबर भविष्य में किसका होगा हम अनुमान लगाकर बता सकते हैं कि वे होंगे हमारे पेंशन कर्मी। यानी 2 कॉरपोरेट घरानों के लिए देश के संसाधनों को बेच देना क्या आर्थिक उदारीकरण है? जनता की आवाज को दबाने के लिए सरकार गोदी मीडिया व सरकारी मशीनरी का पूरा दुरुपयोग कर रही है। इसलिए चाहे किसान हो या जवान, छात्र हो या कर्मचारी, हम सबको मिलकर उनकी आवाज को बुलंद करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।